आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th में मैथ सब्जेक्ट वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंदर हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि वास्तविक संख्याएं जो है वो दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे होती है जिन्हें हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर q का मान 0 के बराबर नहीं, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q आर पूर्णांक संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं वे होती है जिन्हें हम p बटा q रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जहां q नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्याओं में उदाहरण में हमने देखे थे √2, √3, √5, पाई या ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। यहाँ हम वास्तविक संख्याओं के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी दो अद्वितीय संख्याएं q और r विद्यमान हो कि a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान 0 से बड़ा या b से छोटा हो। ऐसी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं a और b, उस a और b के लिए ऐसी अद्वितीय संख्याएं q और r विद्यमान हो कि हम उसको a बराबर bq प्लस r में व्यक्त कर सकते हैं, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा हो। a बराबर bq प्लस r का मान 0 से बड़ा या बराबर b से छोटा हो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहलाती है। हम यूक्लिड विभाजन को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि a और b दो संख्याएं हैं जिसमें से बड़ी संख्या a को हम भाज्य और b को भाजक यानी भाजक का भाज्य में भाग देकर q और r यानी भागफल और शेषफल ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि जिसको हम a बराबर bq प्लस r के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम HCF ज्ञात करना भी सीखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है a बराबर bq प्लस r, जहां पर r का मान 0 से बड़ा या b से छोटा हो। तो इस पर आधारित हम एक प्रश्न हल करते हैं। जैसे हमारा एक प्रश्न है, पहला, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, हमें दर्शाना है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो इसका हम हल लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq प्लस r का मान 0 से बड़ा या b से छोटा। तो यहाँ हम देखेंगे कि माना कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग करना है, तो हम विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या को माना एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या a है। एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या को हमने a मान लिया तथा b बराबर 4 ले लेते हैं, तथा b बराबर 4 लेंगे तो हम देखेंगे कि a बराबर जो है b q की जगह हम m ले लेते हैं क्योंकि q हमें प्रश्न में सिद्ध करना है। तो bm प्लस r
r का मान 0 से बड़ा या b से छोटा, अब b का मान हमने 4 ले लिया तो यहाँ 4 से छोटा, तो r का मान हो जाएगा 0, 1, 2, 3। b की जगह हमने 4 लिया, q की जगह m ले लिया क्योंकि q हमें प्रूव करना है। तो a बराबर 4m प्लस r, r का मान 0 से बड़ा या 4 से छोटा, तो r का मान 0, 1, 2, 3, 4। तो हम r का मान 0, 1, 2, 3, 4 लेंगे तो a के हमें 4 मान प्राप्त होंगे। a का मान 4m, r की जगह 1 लेंगे तो a का मान 4m प्लस 1, r का मान 2 लेंगे तो 4m प्लस 2, 3 लेंगे तो 4m प्लस 3। जहां m एक पूर्णांक संख्या है तो हम लिखेंगे कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 के रूप में होती है। एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 के रूप में होते हैं क्योंकि हमने b का मान 4 लिया तो a बराबर 4m प्लस r, r का मान 0 से बड़ा या बराबर b से छोटा, b का मान 4 है 4 से छोटा, तो r के 4 मान प्राप्त होंगे। तो हम यहाँ देखेंगे 4m प्लस 0, 4m प्लस 1, 4m प्लस 2, 4m प्लस 3। तो यहाँ पर जो a के जो मान प्राप्त होंगे धनात्मक विषम और सम, उसमें से 4m और 4m प्लस 2 m के प्रत्येक मान के लिए वो सम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होगी। तो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होंगी? rm प्लस 1 और 4m प्लस 3 विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या के रूप में होती है। और हमें क्या कहा कि हमारे पास में विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या आ गई। अब पूछा है इस विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग जो होता है वो 8q प्लस 1 के रूप में होता है। तो हम सबसे पहला लिखेंगे a बराबर 4m प्लस 1, 4m प्लस 1 इस धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग करें तो हम देखेंगे a का वर्ग a स्क्वायर 4m प्लस 1 का स्क्वायर। तो इधर a प्लस b का होल स्क्वायर से खोल लें, पहले 4m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m प्लस 1 का स्क्वायर। तो 4 का वर्ग 16 m स्क्वायर, 4 का 2 से 8m प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो आगे वाले दो में हम यदि 8 कॉमन ले लें तो इधर हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस m और ये प्लस 1 रहेगा ही। तो 2m स्क्वायर प्लस m को हम q मान लें, माना कि m कोई पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक m का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई प्लस m करें तो ये जो होगा वो q होगा। तो q बराबर 2m स्क्वायर प्लस m जो है वो एक इसको हमने q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या मान लिया। तो हम इसको हम लिख सकते हैं फिर कि a स्क्वायर इक्वल टू 8q प्लस 1, क्योंकि 2m स्क्वायर प्लस m को हमने q माना तो ये हो गया q 8q प्लस 1, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार दूसरी जो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है 4m प्लस 3 सेकेंड a इक्वल टू 4m प्लस 3, तो हम इसका स्क्वायर करें तो a स्क्वायर इक्वल टू 4m प्लस 3 का स्क्वायर, इधर a का स्क्वायर इधर 4m प्लस 3 का स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर सर्वसमीकरण से इसका विस्तार कर लें। a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम देखेंगे 4 का वर्ग 16m स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का 4 से 8, 8 का 3 से 24m प्लस 3 का वर्ग 9। इसी को मैं यूँ लिख लूँ 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 9 को मैं लिख लूँ 8 प्लस 1। आगे वाले 3 जो टर्म हैं उनमें से 8 यदि कॉमन ले लूँ, 8 कॉमन लूँगा तो पीछे हो जाएगा इधर 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। तो इस संख्या को मैं q मान लूँ, माना q, क्योंकि 2m स्क्वायर m कोई भी पूर्णांक संख्या के लिए 2m का स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 जो होगा वो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। और उस धनात्मक पूर्णांक संख्या का को हम q मान लें, q इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। तो इसको हम q मान लें तो हम इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 8q प्लस 1। इसका मतलब किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या
एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग जो होता है उसको हम 8q+1 के रूप का होता है, 8q+1 के रूप का होता है, जहां पर q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ हमने देखा कि a बराबर 4m प्लस r के अंदर जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या 4m+1 या 4m+3 के रूप में होती है, और उसका वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग को हम 8q+1 के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो इसी तरह इसी तरह का हम एक और प्रश्न लेते हैं। यूक्लिड विभाजन परमिका की सहायता से विभिन्न संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना। निम्नलिखित संख्याओं का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे को एक प्रश्न लेते हैं हम, इसमें 210 और 55 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 210 और 55 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम कर सकते हैं कि 210 के और 55 के अभाज्य गुणनखंड कर लें, और दोनों में उभयनिष्ठ पदों की न्यूनतम घातों का गुणनफल जो होगा वो इनका एचसीएफ होगा। लेकिन हम यूक्लिड विभाजन परमिका a बराबर bq+r की सहायता से भी इसका एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे हल यूक्लिड विभाजन परमिका से वो होती है a बराबर bq+r, जहां r का मान 0 से बड़ा b से छोटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a को b से डिवाइड, यानी बड़ी संख्या जो a इज ग्रेटर देन b, यानी a का मान b से बड़ा हो, a को b से यानी 210 को 55 से डिवाइड करने पर हम ऐसे q और r ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि a बराबर bq+r। जब r शेषफल का मान 0 हो जाएगा तब b की जो वैल्यू होगी वो हमारा एचसीएफ होगा। जब शेषफल का मान 0 हो जाएगा तब b की वैल्यू हमारी जो होगी वो 0 होगी। तो हम लिखेंगे a बराबर 210 और b बराबर 55 में यूक्लिड विभाजन विधि से तो उसके लिए हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ये 210 और 210 में 55 का भाग दे दें। तो 210 में 55 का भाग देंगे तो यूक्लिड विभाजन परमिका में 210 और 55 का एचसीएफ निकालना है। बड़ी संख्या को a, छोटी संख्या को b, a और b के अंदर वापस 210 को 55 से डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा 3 बार, हो जाएंगे 165। यहाँ से उधार 10 में से 5 गए 5, इधर 0, इधर 10 में से 6 गए 5, 45। यानी कि 55 को 210 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 नहीं आया, 45 और 3। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं a 210 बराबर b 55 गुणा इस a और b के लिए हम q और r ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि q का मान हमारे पास में आ गया 3 प्लस r शेषफल हमारे पास में आ गया 45। तो शेषफल 0 नहीं आता है तो पुनः b 55 और जो हमारा शेषफल है उसमें यूक्लिड विभाजन परमिका का प्रयोग करेंगे। तो a बराबर 55 और b बराबर 45 में यूक्लिड विभाजन विधि से। तो वापस 45 वही कि बड़ी संख्या a 55 में b का 45 से डिवाइड कर दो, तो 55 को 45 से हम डिवाइड करेंगे तो भाग एक बार
45, पीछे 5 में से 0 और 10। शेषफल अभी भी 0 नहीं आया है, तो पुनः हमें 45 और 10 में, पहले 55 को 2 से, तो शेषफल 45 आया, तो 55 और 45 में पुनः यूक्लिड विभाजन विधि का यूज किया। फिर अभी भी फिर 45 को 55 से डिवाइड किया, शेषफल 10, तो वापस 45 और 10 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे a का मान 55 बराबर b का मान 45, तो 45 का गुणा करें 1 से प्लस 10, 45 गुणा 1 45 प्लस 10 बराबर 55 हो जाएगा। तो दो संख्याएं a और b के लिए हम ऐसे q और r ज्ञात कर सकते हैं कि वो a बराबर bq प्लस r के रूप में हो। तो शेषफल अभी भी 0 नहीं आया है, तो पुनः 45 और 10 में यूक्लिड विभाजन परमिका से कि वापस 45 को 10 से डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा 4 बार 40, शेषफल 5। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे कि a 45 बराबर b 10 गुणा 4 प्लस 5 की ऐसा 45 में 10 का भाग देने पर q का मान हमारे पास में 4 और रिमाइंडर शेषफल जो है वो 5 आ गया। a बराबर bq प्लस r। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो पुनः a बराबर 10 और b बराबर 5 में यूक्लिड विभाजन से, तो a का मान 10 बराबर b का मान 5 गुणा 5 का गुणा 2 से होगा, जैसे अब की बार हम करेंगे। तो शेषफल 0 नहीं आया 5, तो वापस 10 और 5 में, तो 10 में 5 का भाग देंगे 2 बार 10, शेषफल 0। तो शेषफल 0 आ जाएगा 5 गुणा 2 10 प्लस 0। तब b का मान जो होता है, b का मान जो होगा वो हमारा HCF होगा। तो शेषफल 0 आने के बाद में हम लिखेंगे अतः 210 और 55 का HCF जो होगा वो होगा 5। 210 और 55 का HCF जो होगा वो होगा 5। तो इस प्रकार यूक्लिड विभाजन विधि से हम जो है दो संख्याएं हमको दी हुई है उसका HCF इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। सीधा सा कंसेप्ट है इस ट्रिक से। बड़ी संख्या a, छोटी संख्या 5 और 55। 210 में a को b से डिवाइड कीजिए, शेषफल 0 नहीं आता है तो वापस 55 और 45 में यूक्लिड विभाजन परमिका यानी बड़ी संख्या 55 में छोटी संख्या 45 का भाग दीजिए, शेषफल 10। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है तो वापस 45 और 10 में 45 में 10 का भाग देंगे, शेषफल 5। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया तो 10 और 5 में वापस यूक्लिड विभाजन परमिका, तो 5 में 10 का भाग देंगे 2 बार, शेषफल 0 आ जाएगा। तो शेषफल 0 आने पर जो लास्ट हम डिवाइड कर रहे हैं, जो b का मान होगा वो हमारा HCF होगा, यानी 210 और 55 का HCF जो होगा वो 5। तो इस प्रकार हम यूक्लिड विभाजन परमिका से HCF ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह का एक प्रश्न और देखते हैं। जैसे हम लेते हैं 275 और 243। 75 और 243 को हम देखें कि हल, तो a बराबर बड़ी संख्या 243 और b बराबर 75 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन विधि से या कलन विधि भी जिसको कहते हैं उससे, तो a का मान 243 बराबर 75। तो दो संख्याएं a और b के लिए हम ऐसे q और r विद्यमान होंगे कि a बराबर bq प्लस r, तो वो संख्याएं पता करने के लिए हम 243 में 75 से डिवाइड करने। 75 का भाग जो है वो एक बार बोलेंगे 75, दो बार बोलेंगे 150, तीन बार बोलेंगे 225। तो इधर से 13 में से 5 गए 8 और इधर हो गए 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 गए 1 और 2 में से 2 गया 0, यानी कि शेषफल आ गया 18। तो हम यहाँ लिखेंगे 75 गुणा 3 प्लस 18। शेषफल 0 नहीं आया, पुनः a बराबर 75 एंड b बराबर 18 में यूक्लिड विभाजन से
और यूक्लिड विभाजन से देखेंगे तो फिर इस 18 का 75 से डिवाइड कर लेंगे तो 18 का भाग जाएगा 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 4 बार 72, शेषफल आ गया 3। तो हम लिखेंगे कि यहाँ a बराबर a का 75, b का मान 18, इसके लिए b का मान 18, इसके लिए q का मान आ गया 18 गुणा 4 72 प्लस शेषफल आ गया 3। शेषफल अभी भी 0 नहीं आया तो पुनः 18 और 3 में यूक्लिड विभाजन परमिका से a बराबर 18 और b बराबर 3 में यूक्लिड विभाजन से तो 18 में फिर वही कि 18 में अब की बार 3 का भाग दे दो तो जाएगा 6 बार, 6 × 18 और 0। तो a का मान 18, b का मान 3 गुणा इसके 3 को 18 में देने पर q और r ऐसे विद्यमान होंगे तो q का मान आ गया 6 प्लस r का मान 0। तो शेषफल 0 आ गया। तो इसके लिए जो b का मान होता है वो हमारा HCF होता है, तो हम लिखेंगे 243 और 75 का HCF बराबर हो जाएगा 3। तो इसी तरह हम दो संख्याओं से यूक्लिड विभाजन परमिका की सहायता से HCF ज्ञात कर सकते हैं, जिसकी हम अगली क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे और इस पर आधारित और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।